बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बेटा। जस्ट हमने पहले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 और फर्स्ट कर लिया और दूरी सूत्र को पढ़ लिया बेटा और उसकी बेसिक को पढ़ लिया। यदि आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा बेटा बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें मैंने समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बता दिया था बेटा। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है और समकोण त्रिभुज क्या होता है, चारों त्रिभुजों के बारे में बता दिया था। तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज तभी समझ में आएगा। दूसरी चीज आपको दूरी सूत्र का यूज लेना पड़ेगा बेटा इसमें, वो भी तभी समझ में आएगी जब आप पहले वाला लेक्चर देखोगे, उसमें निर्देशांकों के रूप में है बेटा। तो यदि आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा, डायरेक्ट सेकंड लेक्चर देख रहे हो बेटा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले वाला लेक्चर देखो और फिर सेकंड लेक्चर पे आओ बेटा। और बहुत ही आसान प्रश्नावली है ये। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ये 3 बिंदु क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है क्या। बेटा समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या बताया था मैंने, जिसकी दो भुजा है क्या हो बराबर, सम यानी समान, द्विव यानी दो, बहु यानी भुजा, जिसकी दो समान भुजाएं हो। तो हम क्या करना होता है बेटा, हल करो, जो बिंदु होता है उसको मान लो, लिखो माना बिंदु, इसको मान लेते हैं ए, क्योंकि हम जो दूरी देखेंगे ना समद्विबाहु त्रिभुज में दो दूरियां बराबर देखेंगे तो वो दूरी होना चाहिए तो किसी बिंदु के बीच में होगी। तो बिंदु मान लेते हैं, माना बिंदु ए 5,-2 है, बी 6,4 और सी 7,-2 है। ये ए है, ये बी है, ये सी। ए के निशान क्या है बेटा 5,-2, बी के क्या है 6,4, सी के क्या है 7,-2। अब देखना बेटा ये तीनों निर्देशांक मैंने लिखा दिया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है क्या, तो दो दूरी बराबर बता दो, ये दूरी बता दो या ये दूरी बता दो, आपकी मर्जी है बेटा। वैसे तीन दूरियां निकालना पड़ेगा, 3 में से 2 दूरी बराबर होगी बेटा। दूरी के लिए पहले दूरी सूत्र होना चाहिए, हम 3 बार लगाने के बजाय 1 बार लगा दो। दूरी सूत्र क्या होता है बेटा, दूरी सूत्र होता है ये x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब मेरे को दूरी निकालना, पहले ए बी दूरी निकाल लो, ए बी दूरी नई चीज है इसे लगा दिया करो। दूरी सूत्र क्या होता है, x को x में घटाओ, y को y में घटाओ। मुझे ए बी चाहिए तो x है पहले वाला निर्देशांक होता है x, दूसरे वाला कौन होता है y, तो पहले वाले को पहले वाले में घटा दो, यानी 5 को किस में घटाना है 6 में। हाँ आपकी मर्जी है, जैसे घटाओ बेटा, आप x1 इसको मान लो या इसको मान लो, आपकी मर्जी है, लेकिन आप हमेशा उसको मानो x2 या y2 उसको मानो जिसमें माइनस हो, जिसमें क्या हो माइनस। बेटा आसानी से क्वेश्चन होगा फिर। 5 माइनस कितना कर लो 6, लगाना है स्क्वायर प्लस y2 -2 को माइनस करना है किसमें 4 में, स्क्वायर करो बेटा। 5 में से 1 गया तो -1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 कितना हो गया -6 का स्क्वायर। देखो बेटा ए बी क्या आता है, देखो 1 का स्क्वायर कितना हो गया सर 1, 6 का स्क्वायर कितना हो गया सर 36। और एक चीज और बेटा कान खोल के सुन लेना कि माइनस का स्क्वायर हो या प्लस का हो, आंसर प्लस में आता है बेटा हमेशा। स्क्वायर में आंसर हमेशा प्लस में आएगा बेटा। तो कितना हो गया -37 माइनस में कभी आ नहीं सकता दूरी। ये कंप्लीट, अब ये कंप्लीट होते ही 2 दूरियां और निकाल लो, ए बी दूरी निकल गई। अब निकालो बेटा बी सी। दूरी सूत्र मैंने 1 बार लगा दिया, बराबर में लगाने की जरूरत नहीं, बस वो ध्यान रखना x को x में घटाना है, y को y में घटाना है, बी सी ये वाला है, तो ये माइनस वाला कौन है ये, तो इसमें से इसको घटाओ। 7 में से घटा दो 4 को, 7 में से 6 को, x पहले वाला होता है y सेकेंड वाला होता है, 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 में घटाना है -4 को, -2 में घटाना है -4 को, 4 को घटाना है प्लस 4 ही है, घटाने का मतलब माइनस का चिन्ह आएगा बेटा घटाने में।
BC आओ, 7 में से 1 गया तो 7 में 6 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस 6 का स्क्वायर -2 -4 -6 हो गया बेटा। BC 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक ही संख्या को 2 बार गुणा करना। 6 गुणा 6 कितना हो गया बेटा 36 यानी 36 हो गया। 1 और 36 कितना हो गया 37 बेटा। बहुत ही आसान है, मैंने BC निकाल दिया। अब निकालना है एक और निकाल दो। देखो 2 दूरी तो बराबर हो ही गई, तीसरी की वजह जरूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी निकाल लो। क्या पता है समद्विबाहु त्रिभुज बन जाए। और वो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है वो आपको पहले लेक्चर में पता चलेगा। यदि आप उसको देख के होंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या होता है। तीसरा क्या निकालना है AC। रूट को रूट में घटा दो, सॉरी x2 में से x में से x को हटाओ, x में से x को हटाओ प्लस y में से y को घटाओ। ये सूत्र था, ये लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है, बराबर में लगाने की जरूरत नहीं है। रूट का रूट लगाओ। AC ये रहा, x को x में y को y, बेटा दोनों में माइनस है, किसी को x1 मान लो किसी को x2 मान लो। मैं मान लो इसको x2 मानूंगा तो ये x1, ये y2 तो ये y1। 7 - 5 7 - 5 का स्क्वायर नीचे से घटा रहा हूँ मैं, x को x में घटाना बस, और y को y सेकेंड नंबर का होता है। -2 में से घटाना -2 को, -2 में से घटाना है -2 को। ये माइनस ये कुछ संख्या माइनस की है और ये माइनस सूत्र का है, और ओवरऑल क्या आएगा बेटा इस पे स्क्वायर। 7 में से हो गया 2 का स्क्वायर प्लस घटाऊंगा तो कितना हो गया -2 माइनस क्या हो गया +2, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। माइनस को माइनस से गुणा किया तो क्या हो गया सर प्लस हो गया। ये तो बहुत आसान है जी। 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 2 का स्क्वायर 4 बेटा। -2 और +2 को घटाऊंगा तो 0 होगा। 0 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 0 ही होता है, तो ये √4 ही बच जाएगा। अब √4 का क्या हो जाता है 2। √4 का हम सोल्यूशन करके कितना आ गया 2। अब बताओ बेटा इसमें 2 दूरी बराबर है, एक तो ये और एक ये, मतलब AB और BC। AB और BC ये दोनों दूरियां क्या है बेटा बराबर है, तो लिखो अतः जो दूरी बराबर लिख दो। AB बराबर है किसके BC के, लिखो नीचे। इसलिए त्रिभुज इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके बाद बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बेटा। हमने क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 पहले क्यों किया, क्योंकि हमने त्रिभुज के बारे में जानकारी ले ली थी पहले, जस्ट पहले वाले लेक्चर में, तो आपका ताजा हो गया। देखो बेटा इतना आसान है, सब में बस एक ही काम करना है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। निर्धारित कीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे वो सिद्ध कीजिए ये लिखा हुआ था, वो गलती से ये वाली चीज लिख दी थी मैंने, ठीक है। तो वहाँ पे ध्यान रखना सिद्ध करना है वहाँ पे। तो लिखो यहाँ पे निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ये संरेखी है। क्या है संरेखी का मतलब क्या होता है वो है इंपॉर्टेंट चीज बेटा। संरेखी का मतलब होता है 3 बिंदु है, तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो, तो उसका मतलब क्या होता है संरेखी। तो ये निर्धारित करना है, चेक करके बताना है कि संरेखी है या नहीं है। तो तीनों बिंदु एक ही रेखा में होना चाहिए। अब बेटा तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे तो पता कैसे चले कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में, उसका निकालने का तरीका। 3 बिंदु है तो तीनों के लिए ये दूरी निकाल लो, क्योंकि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी इस पूरी दूरी के बराबर होना चाहिए, तभी तो तीनों एक बिंदु में होंगे, एक रेखा में। क्योंकि आप जानते हो यहाँ ये एक रेखा में कब होंगे, जब ये दूरी और ये दूरी, इन दोनों दूरियों का योग इस दूरी के बराबर आना चाहिए, पूरी दूरी के बराबर, तो संरेखी होगा। या वरना संरेखी नहीं होगा। इसके लिए आप देखो बेटा एक चीज बताओ, ये दूरी भी निकाल लोगे, ये भी निकाल लोगे, ये पूरी दूरी भी निकाल लोगे, फिर चेक करके बताना है। और तीनों दूरियों के लिए दूरी कितनी बार निकलेगी 3 बार निकलेगी। कितनी बार दूरी निकलेगी 1 दूरी 2 दूरी और 3 दूरी। तो इन तीनों को बिंदुओं को मान लो, माना बिंदु A बराबर है 1,5,
बी बराबर है 2,3 और सी बराबर कितना है बेटा -2,-11। बेटा यह बिंदु माना बिंदु, तीनों बिंदु मान लिया, तीनों एक ही रेखा में होनी चाहिए, तो रेखा बना लो एक। ए का मान कितना है 1,5, बी का मान कितना है, नीचे लिख देता हूँ बेटा, बिल्कुल रेखा में बनाओ, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लो, तीनों एक ही रेखा में है या नहीं है पता चल जाएगा। ये तो ए है 1,5, बी 2,3 और सी -2,-11। लगाओ दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, और लाइन को अपने आप सीधी भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और आप सीधी रखना अच्छी नहीं लग रही है तरसी लाइन। देखो बेटा दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, सीधी सीधी है बेटा। अब देखो दूरी सूत्र में पहले दूरी निकालो, ए बी दूरी। बेटा जो भी नई चीज हो चुकी का चिन्ह लगा दिया करो बेटा, थोड़ा अच्छा रहता है। ए बी ये रहा, एक्स को एक्स में वाई को वाई में, दोनों प्लस के हैं तो प्लस को घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। दो में से घटा दो एक को, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से घटाओ 5 को, 3 - 5 का स्क्वायर। एक्स पहले वाला होता है, एक्स को एक्स में घटाओ और वाई को वाई में घटा दो बस। अब किसको किस में घटा दो, आपकी मर्जी है, वो तो कोई नंबर नहीं काटेगा बेटा। 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 में 5 बड़ा है, माइनस का है तो माइनस में बचेगा, 5 में 2 3 गया तो 2 का स्क्वायर। देखो बेटा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, कितना आ गया √5। बेटा मैंने अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया बेटा माइनस का स्क्वायर भी है ना प्लस ही होता है, क्योंकि स्क्वायर कभी माइनस में हो ही नहीं सकता बेटा, ये ध्यान रखो। ए भी निकाल लिया, अब एक भी निकालते हैं, अब क्या निकाल लो यहां से, BC। BC क्या वही तरीका, x को x में, y को y को y को y में। बेटा माइनस वाले में से घटा दिया करो हमेशा, क्योंकि आसान पड़ता है। अब -2 में से किसको हटाना है, 2 को, -2 - 2 घटाओ, -2 में से -2 को घटाओ स्क्वायर प्लस -11 में से किसको हटाना है, 3 को, -11 में से घटाना है किसको, 3 को। ये तो सूत्र क्या है बेटा, माइनस, देखो घटाना ही होता है। आओ -2 और -2 -4 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस जुड़ के प्लस होता है, लेकिन लगता माइनस ही है, माइनस में जुड़ के भी क्या होता है माइनस ही। -11 माइनस ये माइनस का 14, जुड़ने पे भी माइनस ही होगा स्क्वायर। आओ BC लगाओ, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, इसका कितना हो गया 24, 14 का 196, दोनों को करेंगे तो √212। ये देखो दोनों को जोड़ तो ये आ गया, AB ये मिल गया, BC ये मिल गया। अब निकाल लो AC, निकालो AC, नई चीज है, चूकी का चिन्ह लगेगा, ये AC, ये रहा A, ये रहा C। अब x को x में, y को y में, इनको घटाना है, किनको घटाना है, इनको। अब कैसे घटाओगे आप, इसको घटाने का सबसे आसान तरीका, माइनस को माइनस में घटाना होता है, मतलब x को x में घटाना है, माइनस वाले को पहले ले लिया करो बेटा। -2 में से किसको घटाना है, 1 को, -2 -1 का स्क्वायर, चिन्ह किसका प्लस, -11 में से किसको घटाना है, 5 का। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोलना बेटा, अभी तक डाउट नहीं है तो सॉल्यूशन करो बेटा। -3 का स्क्वायर और -16 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 9, 16 का हो गया 256। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी तो प्लस ही होता है, अभी जस्ट पहले बताया बेटा मैंने। AC कितना हो गया, सामने लिख देता हूं बेटा 265। मैंने क्या बताया था बेटा, सर देखिए क्या होता है कि इन दोनों का योग
इस पूरे के योग के बराबर होनी चाहिए दूरी के। अब बताओ बेटा ये इन दोनों का योग इसके बराबर हो सकता है क्या? बेटा ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, बहुत अलग है। यदि जोड़ने की चीज़ हो तो हम जोड़ लेते। और पॉइंटों में कभी भी है ना, रूट के अंदर है ना, पॉइंट डटते नहीं, कभी भी चलते रहते हैं बेटा आगे से आगे। तो हम लिखेंगे अतः ए बी प्लस बी सी डज नॉट इक्वल ए सी, कि ए बी और बी सी बराबर नहीं हो सकता ए सी के। तो लिखो अतः ये समझे कि नहीं, ये नहीं है, इसलिए यह संरेखी नहीं है। ये कंप्लीट बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद बेटा हम बेसिक पढ़ते हैं। तो हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं बेटा हम चतुर्भुज के बारे में। इसके बारे में, चतुर्भुज के बारे में। अब बेटा हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। बेटा 4 ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसमें, ये 4 ही काम किया आपने। ये लो बेटा, चतुर्भुज में भी हम कितने पढ़ेंगे? 4। कौन कौन से वो देखो बेटा, हम कंपैरिजन करते हुए पढ़ते हैं। देखो आओ, पहले पढ़ते हैं वर्ग। वर्ग और इसके इधर कंपैरिजन किसका करते हैं? सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, ठीक है बेटा। वर्ग में सम चतुर्भुज में अंतर क्या होता है? डेफिनेट वो चित्तम वर्ग लगभग ऐसा होता है, आप भी जानते हो बेटा। ऐसा होता है, सम चतुर्भुज होता है ऐसा, समान चतुर्भुज वाले जैसे। अब सम, इनमें डिफरेंस पहले तो देखते हैं इन दोनों को क्या है क्या नहीं है। वर्ग में क्या होता है बेटा? वर्ग में सभी साइडें बराबर होती है बेटा। वर्ग में सभी साइडें क्या होती है? बराबर। नाम दे देते आओ, इसको ए दे दे, इसको बी दे दे, इसको सी दे दे, इसको पी दे दे। ए बी सी इसे डी दे देते हैं, इसे बेटा पी दे दो, इसे क्यू दे दो, इसे आर दे दो, और इसे क्या दे दो? एस। बेटा वर्ग में क्या होता है? सभी साइडें बराबर होती है। ऐसे ही समांतर चतुर्भुज में भी सभी साइडें क्या होती है? बराबर। बेटा आपको ऐसे पूछेगा कि क्वेश्चन में, क्वेश्चन है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज है? वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, या समांतर चतुर्भुज है? ऐसे पूछेगा। तो हमने वर्ग समचतुर्भुज में पढ़ रहे हैं, तो आप पता कैसे लगाओगे? इसमें दूरी सूत्र होता है कि दूरी में चारों दूरियां बराबर आ गई तो आप वर्ग बताओगे? नहीं बता सकते बेटा। चारों दूरियां तो किसकी भी बराबर होती है? समचतुर्भुज की भी बराबर होती है। तो वर्ग में भी चारों दूरियां बराबर, इसमें भी चारों दूरियां बराबर। तो हम बताए कैसे कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज? तो वर्ग में बेटा ये जो ये होता है ना, ये वाली चीज है, इसको बोलते हैं विकर्ण। इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण। क्या बोलते हैं बेटा इसको? विकर्ण। ये विकर्ण बराबर होते हैं बेटा। वर्ग में विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। लेकिन इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते। दिख रहा है सर, वो तो देखो तो सही है सर, ये इतना बड़ा है साला, है नहीं है बेटा। तो इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन इसमें विकर्ण आपस में क्या होंगे? बराबर। यदि आपको ऐसे पूछ ले, एक आ जाए क्वेश्चन, उसमें चारों दूरियां बराबर हो जाए चतुर्भुज में, क्या हो जाए? चारों दूरियां, तो आप ना तो वर्ग बता सकते हैं ना समचतुर्भुज बता सकते। रीजन, क्योंकि दोनों की चारों दूरियां बराबर होती है। फिर क्या निकालना पड़ेगा? फिर निकालना पड़ेगा हमको विकर्ण, यानी डायगोनल्स। इनको हम विकर्ण बोलते हैं बेटा। क्या है ये? विकर्ण। तो विकर्ण देखना, यदि विकर्ण बराबर है तो वर्ग है, विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज है। मैं यहाँ पे लिखा देता हूं बेटा ये चीज।
वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। ऐसे ही इसकी भी सभी बराबर होगी। सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। दोनों में भुजाएं सबकी बराबर है बेटा, तो लेकिन इसके विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। लिखो, इसके विकर्ण बराबर होते हैं। दूसरा, इधर विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। बेटा इधर तो विकर्ण बराबर होंगे, इधर विकर्ण बराबर नहीं होते। बेटा यही डिफरेंस है इन दोनों में। तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लो इसके भी निर्देशांक दे दिया, 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 फिर क्वेश्चन पूछ ले कि ये कौन सा चतुर्भुज है, ये कौन सा क्या है, चतुर्भुज है। उसका निर्णय कौन करेगा कि चारों भुजाएं बराबर है। भैया चारों भुजाएं तो वर्ग सम चतुर्भुज की भी बराबर होती है। फिर विकर्ण देखेंगे हम, यदि विकर्ण बराबर है तो वर्ग है, विकर्ण बराबर नहीं है तो क्या है, सम चतुर्भुज है। ये दो का तो मैंने बता दिया, अब दो का और बता देता हूं बेटा इसके बाद में। अब बेटा बचावा कर लेते हैं बेटा, देखो 2 ही मिनट का काम हो रहा। अब इधर तो पढ़ते हैं हम आयत, इधर पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज। बेटा दोनों में देखना बेटा, इनमें कंपैरिजन करना, उन दोनों में कंपैरिजन हो गया, ऐसे इनमें भी होगा। आयत कैसा होता है बेटा, ऐसा होता है, सब जानते हैं। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, ऐसा होता है, सब जानते हैं। ये लो डिट्टो सेम है, ये ले लो इसको A, इसको ले लो B, इसे ले लो C, इसे ले लो D, इसे ले लो P, इसे ले लो Q, इसे ले लो R, इसे ले लो S। इनमें क्या अंतर है बेटा, बहुत आसान, मतलब क्या प्रॉपर्टी है, क्या नहीं है, वो है इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। सर इनमें भी आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, बराबर। 100% है बेटा। इधर भी आमने सामने की भुजाएं बराबर और इधर भी आमने सामने की भुजाएं बराबर। यदि आपने चार आपको निर्देशांक दे दे, इसके दे दे, इसके दे दे, इसके दे दे, इसके दे दे, और आपको ऐसे बोल दे चेक करो कि कौन सा चतुर्भुज है, और आप चेक करो आपके आमने सामने की भुजाएं इनमें बराबर आ जाए, आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाए, बराबर। तो आप ये नहीं बताते कि आयत है, क्योंकि ये तो समांतर चतुर्भुज में भी ऐसा ही है बेटा, समांतर चतुर्भुज में भी ऐसा ही है। फिर क्या चेक करेंगे, वही डायगोनल यानी विकर्ण, इनको विकर्ण कहते हैं बेटा। जो ये विकर्ण होते हैं ना, विकर्ण आयत के बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के बराबर नहीं होते। देखो सर ये तो इतना बड़ा है, साला इतना सही है, ये तो ऐसे ही सर ये इतना है और ये भी इतना ही है। विकर्ण बराबर होते हैं, इधर विकर्ण बराबर नहीं होते। यदि आपको क्वेश्चन आ जाए कि आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है और विकर्ण अलग अलग है, विकर्ण बराबर नहीं है, और विकर्ण बराबर तो इसमें नहीं होते। आमने सामने भुजाएं तो बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते, तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। यदि विकर्ण बराबर हो तो वो कहलाएगा आयत। आमने सामने भुजाएं बराबर होनी चाहिए। यदि चारों भुजा बराबर है और विकर्ण भी बराबर है तो वो वर्ग होता है, क्योंकि आयत में तो आमने सामने की बराबर होती है बेटा। यदि चारों भुजाएं बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है तो क्या कहलाएगा वो, तब वो कहलाएगा समचतुर्भुज। समांतर नहीं, समांतर में विकर्ण बराबर नहीं होते लेकिन आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है बेटा। तो लिख दो बस, आयत में लिखोगे
सभी भुजाएं बराबर होती है। इसमें सभी भुजाएं क्या होती है बेटा? बराबर। इसमें भी वही काम है बेटा, इसमें भी भुजाएं क्या होगी? सभी भुजाएं क्या होती है? सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई बेटा। सभी भुजाएं नहीं, इसमें ढंग से लिख देते हैं आप। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इधर आम सामने की भुजाएं इधर भी बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बेटा? बराबर होती है। बेटा इधर भी आम सामने भुजाएं बराबर होती है, इधर भी आम सामने भुजाएं बराबर होती है। इधर विकर्ण होते हैं ना, विकर्ण, विकर्ण बराबर होंगे, इधर विकर्ण बराबर नहीं होते बेटा। इधर विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ये लो, अब देखो बेटा ये कंप्लीट हो गया बेटा। तो आयत में क्या होता है कि आम सामने भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण भी बराबर होती है। साला आम सामने भुजाएं तो इसमें भी बराबर होता है, लेकिन इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते बेटा। अब देखो बेटा, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? देखो, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। चतुर्भुज का क्या बताना है? प्रकार। और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। जस्ट हमने पहले क्या पढ़ा है? अभी चतुर्भुज के प्रकार पढ़ लिए बेटा। हमने 4 प्रकार पढ़े थे एक प्रकार से। कौन कौन से? एक तो हमने पढ़ लिया वर्ग, और एक पढ़ लिया समचतुर्भुज। वर्ग में क्या था? सभी साइडें बराबर थी। तो समचतुर्भुज में भी सभी साइडें बराबर थी। वर्ग में विकर्ण बराबर थे, लेकिन समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं थे। कंप्लीट। दूसरा क्या पढ़ा था हमने? 2 और कौन से पढ़े थे? एक तो आयत, एक समांतर चतुर्भुज। आयत में क्या पढ़ा? आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, तो समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर। दूसरा, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते, और आयत में विकर्ण क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। तो वही चेक करना पहले कौन सा चतुर्भुज। पहले इनको बिंदुओं के नाम दे दो। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? डी। तो लिखो माना बिंदु, माना बिंदु ए -1, -2, बी a,0, सी -1,2 और डी -3,0। ये बिंदु है, 4 बिंदु है, चारों एक प्रकार से। ये क्या है? चतुर्भुज है बेटा। कैसा ही चतुर्भुज बना लो, कैसा ही। ऐसा कुछ चतुर्भुज बना लिया मैंने, कंप्लीट। ठीक है, ऐसा मैंने क्या बना लिया बेटा? चतुर्भुज। नाम दे दो इसको। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। -1,2, -2, 1,0, -1,2 और -3,0। बेटा सही तरीके से लाना। ये इसको ए मानना, तो इसको बी मानना, फिर सी मानना, फिर डी मानना। मैंने ऐसे लिया है, तो सबको एक तरीके से लिखो। एक ये कंप्लीट। अब बेटा यहाँ पे 6 दूरियां निकलेगी। कितनी दूरियां निकलेगी? 6। पहले तो निकालोगे आप ए बी दूरी, तो दूरी सूत्र लगाओगे, फिर निकालोगे ये दूरी, फिर निकालोगे ये दूरी, और फिर निकालोगे कौन सी दूरी? ये दूरी। फिर यदि चारों दूरियां बराबर है तो विकर्ण भी निकालना है। यदि आमने सामने के बराबर है तो भी क्या निकालना है बेटा? विकर्ण। क्या निकालना है? विकर्ण। अब देखो दूरी सूत्र लगेगा सब में, तो पहले दूरी सूत्र लगा दो। सर दूरी सूत्र क्या होता है? सर दूरी सूत्र होता है ये वाला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। मतलब x को x में घटाना है और y को y में घटाना है, और क्या करना है सब में? स्क्वायर। पर रखने की जरूरत ही नहीं है,
एक्स को एक्स में घटाओ, वाई को वाई में घटाओ, और क्या कर दो, स्क्वायर। हाँ, x1 में से x2 घटा दो, या x2 में से x1 घटा दो, आपकी मर्जी है वो तो, ठीक है। अब निकालो दूरी सूत्र से, निकालो। पहले क्या निकालेंगे हम, ए बी। कौन सी दूरी निकालेंगे, ए बी दूरी, लगाओ रूट, आओ। अब ए बी में बेटा माइनस वाले को हमेशा x2 मान लिया करो, माइनस वाले को क्या मान लिया करो, हमेशा x2, आसान हो जाता है आपके लिए, ठीक है। ए बी एन, इनमें x को x में घटाना है, y को y में। आप जानते हो कि x होता है पहले वाला, पहले वाले को पहले वाले में घटाओ, दूसरे वाले को दूसरे वाले में घटाओ। पहले वाला x होता है, दूसरे वाला कौन होता है, y। आओ, माइनस 1 को 1 में घटाऊंगा, माइनस 1 सूत्र बहुत इसमें निर्देशांक है, माइनस ये सूत्र का है, x1 कौन है यहाँ पे a, और ओवरऑल क्या लगेगा इसका, y2 माइनस 2 में से क्या घटाना है, 0। करो सॉल्यूशन। अब देखो माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस 0 को घटाऊंगा तो माइनस 2 का ही, 0 को जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अभी जस्ट पहले बताया था आपको, क्या बताया था सर, माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर करने पे हमेशा क्या आता है, प्लस, हमेशा क्या आता है, प्लस, हमेशा क्या आता है, प्लस। माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, दोनों को तोड़ूंगा तो रूट 8, कितना हो गया बेटा इसका, रूट 8। कोई डाउट, हम मैं चाहूँ तो इसको ये लिख सकता हूँ मैं, 2 रूट 2, चाहो तो लिख दो, नहीं चाहो तो यहाँ तक छोड़ दो। 2 रूट 2 लिखना आता है, सबको आता है लिखना, ये कैसे लिखोगे, यदि नहीं आता है देख लो, हम 8 को ऐसे तोड़ते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं ना, 2 का भाग देंगे कितना आ गया, 4, 2 का भाग दोगे कितना आ गया, 2, 2 का भाग दोगे कितना आ गया, 1। और रूट में क्या होता है, 2 में से 1 बाहर निकलता है, 2 में से कितना बाहर निकलता है, 1, यानी 2 में से 1 बाहर निकल गया। अब ये एकला ही है, ये रूट में रह जाएगा, यानी 2 रूट 2, मतलब ऐसे 2 गुणा 2 गुणा 2, तीनों रूट में, 2 में से 1 बाहर निकलेगा, निकल गया, ये एकला ही है तो इसके साथ रूट रह जाएगा, ये लो कंप्लीट हो गया। ऐसे होता है बेटा ये, ठीक है। अब आगे वाली दूरियां निकाल लेते हैं, आओ बेटा इसको मिटा देता हूँ। ए बी दूरी निकाल ली, ऐसे क्या निकालेंगे, बी सी, ऐसे सी डी, ऐसे डी ए। आओ निकालो, बी सी, वही सूत्र तो मैंने लगा ही दिया, x को x में घटाना, y को y में। बी सी पहले को पहले, माइनस वाले को x2 ले लियो, माइनस इधर है, इधर नहीं है, तो माइनस 1 को घटाना किसमें, 1 में। आप बी सी निकालो, अब ए बी निकाल लिया, अब क्या निकालोगे, बी सी। देखो माइनस 1 को किसमें घटाना है, 1 में, माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये माइनस तो ऐसा कैसा, ये माइनस सूत्र का आ गया, ये आ गया, घटाना होता है, चिन्ह किसका है बेटा, प्लस, y में y यानी सेकंड में सेकंड, घटाना होता है, 2 में से किसको घटाएंगे, 0 को, 2 माइनस 0 का स्क्वायर। बेटा मैं सामने ही कर रहा हूं सब कुछ, माइनस 1 माइनस 1 क्या हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 1 क्या हो गया, 2 का स्क्वायर। और 2 में किसको ही घटाओ, 2 को किस में घटाओ तो क्या आएगा, सॉरी 2 को 0 में घटाओ तो 2 ही रहता है, और इसका भी क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर। अब मैं नीचे लिख देता हूं, चलिए एक काम करता हूं बेटा, इधर एक और घुमा लेंगे, बी सी माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो बी सी क्या हो जाएगा, माइनस 2 या प्लस 2, स्क्वायर में हमेशा क्या आता है, प्लस, हमेशा क्या आता है, प्लस। माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, 2 का स्क्वायर भी 4, इसको क्या लिख दूंगा मैं, रूट 8, और रूट 8 को क्या लिखते हैं हम, 2 रूट 2। अभी बताया जस्ट 2 से हम बी सी निकाल लिया, अब क्या निकाल लो, सी डी, या इसको नीचे लिख लेता हूँ बेटा, आगे में जगह नहीं बनेगी नहीं मेरे पास, याद आएगा रूट 8। अब इसको इधर लिख देता हूँ, 2 रूट 2। अब निकालो यहाँ पे, क्या निकालोगे, सी डी। आओ सी डी में वही काम, x को x में, y को y में, सी डी इसमें से इसको घटा लो आराम से, या इसमें से इसको घटा लो, आपकी मर्जी है वो तो, ठीक है। आओ माइनस 3 में से घटाना है माइनस 1 को,
एक्स को एक्स में, वाई को वाई में, -3 में से मैं इसको x2 मान रहा हूँ, -3 में से किसी को घटाऊंगा 1 को। बेटा घटाने का मतलब माइनस लगाना है, और ये खुद माइनस का है तो एक माइनस हो रहेगा, और ओवरऑल क्या होगा स्क्वायर। दो चिन्ह एक साथ नहीं होते इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है, पता है सबको। चिन्ह किसका है प्लस, चिन्ह किसका है प्लस। y को y में, y यहाँ पे कौन है 2, 2 में से किसको घटाना है 0 को, 2 माइनस 2 का स्क्वायर। सी डी क्या हो गया देखो, -3 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, सबको पता है। ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, माइनस को माइनस गुणा किया तो प्लस, कितना है 1। ओवरऑल क्या है इसका स्क्वायर। घटाऊंगा तो माइनस का कितना बच जाएगा इधर 2, क्योंकि 0 में किसी को जोड़ो या घटाओ वही रहता है, वही रहता है ना। आ जाओ, ये -2 का स्क्वायर प्लस ये भी -2 का क्या है स्क्वायर। मैं बताया माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है प्लस। -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसका भी कितना होता है 4, तो सी डी कितना हो जाएगा √8। √8 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2√2। कंप्लीट। अभी तो बेटा खूब निकालना है, ये लो 3 2 निकल गई, एक ये निकल गई, एक ये निकल गई, एक ये निकल गई, यानी 1 2 3। अब बची ये और फिर विकर्ण, ठीक है। अब ये दूरी क्या निकालना एडी। बड़े जो नई चीज लिखते हैं ना ये चुकी रचना लगा दिया करो एडी। ये लो एडी। अब एडी में दोनों माइनस किया है तो कोई दिक्कत नहीं, इधर से घटा लो माइनस। देखो एक्स को एक्स में, एक्स पे कौन सा होता है पहले वाला, कौन सा होता है पहले वाला, पहले पे ये है, इधर पहले भी है। -3 को किस में घटाना है 1 में। -3 को घटाने का मतलब माइनस, और माइनस ये आएगा चिन्ह सही, तो दो चिन्ह साथ नहीं आते, ब्रैकेट लगाना जरूरी है। चिन्ह किसका प्लस। अब इसको घटा दे, अब 0 में से किसको घटा दो, 0 में से घटाना है -2 को। ये लो ये स्क्वायर एडी। देखना -3 माइनस माइनस क्या हो गया +1, क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर प्लस। भैया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 का क्या, 0 को जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता ना 0 से, तो +2। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा क्योंकि जगह नहीं है इतनी हमारे पास। इधर आओ, -3 है +1 है, मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा -2, -2 और 2 का स्क्वायर दे रखा है। -2 का स्क्वायर कितना हो गया +4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। माइनस में हो स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है, स्क्वायर क्या आता है हमेशा प्लस में, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा √8। √8 को क्या 2√2। अब देखो बेटा इस दूरी का मान भी 2√2 आ गया, ये भी 2√2, ये भी 2√2 और ये भी 2√2, चारों 2√2 आ गए। तो ये क्या हो सकता है वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। अब समचतुर्भुज कब होगा, जब इनके विकर्ण क्या हो बराबर ना हो, और वर्ग कब होता है जब इसके विकर्ण बराबर हो। तो विकर्ण चेक करना पड़ेगा। अब विकर्ण कौन से है, एक तो सर ये वाला और एक सर ये जी, ठीक है। पहले निकाल लेता हूं मैं AC, क्या निकाल लेता हूं AC। आओ AC ऊपर से नीचे निकाल ले, -1 को, मतलब x को x में घटाना है, x को x में घटाना होता है। देखो x को x में घटा रहा हूं ना, माइनस का मतलब क्या था घटाना, x को x में घटाओ यानी -1 को घटाना है खुद -1 में, तो दो चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते, तो इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। स्क्वायर प्लस -2 को 2 में घटाना है। अब -2 को घटाना है 2 में, अब 2 तो प्लस का ही था इसलिए चिन्ह बाहर माइनस रह गया, एक ही चिन्ह है। आओ अब इधर आओ बेटा, -1 माइनस क्या हो गया +1 स्क्वायर, -2 और -2 -4 का स्क्वायर। आओ बेटा -1 को 1 में घटाऊंगा, ये -1 को जोड़ूंगा 1 में तो 0 आएगा नहीं आएगा, ये 1 प्लस का ये माइनस का 0 ही होगा। इधर -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये तो 0 हो गया ना, अरे वहां नहीं हुआ 0 हो गया, ये कितना हो गया बेटा 16। √16 को क्या लिख सकता हूं मैं बताओ रे, √16 को 4, √16 का वर्ग 4 नहीं होता, याद है सबको वर्ग 20 तो होना ही चाहिए कम से कम। √16 का कितना हो गया
4, ये हो गया कंप्लीट ए सी। अब क्या निकाल लो, बी डी, नई चीज है बी डी, पीने वाली नहीं है ये, बी डी। अब बी डी, ये बी, ये डी। अब एक्स को एक्स में घटाना, वाई को वाई में। बेटा मैंने बोला ज्यादा अगर माइनस वाले को पहले ले लिया करो, ये -3 में घटाना किसको, एक, पहले को पहले में घटाना, दूसरे को दूसरे में घटाना है। -1, -1 यानी -3 को घटाना है किसमें, -1 में, स्क्वायर प्लस दूसरे को 0 है, उधर भी 0 है, 0 को 0 में घटाओगे तो 0 ही होगा, स्क्वायर। ये लो -3 -1, माइनस का कितना हो जाएगा बेटा, 4, और क्या होगा बेटा इसका स्क्वायर। अरे होगा नहीं होगा, इधर आओ, बी डी -4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, और 16 को क्या ले सकता हूं मैं, 4। बेटा माइनस का स्क्वायर भी तो प्लस ही होता है, बताया था मैंने, तो कितना हो गया 4। अब देखो विकर्ण तो देखो बराबर है, 4 4 है, भुजा ये भी आपस में क्या है, बराबर है, तो ये क्या होगा, ये होगा वर्ग। क्या होगा, वर्ग। जैसे हमने पहले पढ़ा है, चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर हो तो क्या होता है, वर्ग। चारों भुजाएं बराबर हो, विकर्ण बराबर ना हो तो क्या होता है, समचतुर्भुज। जस्ट पहले पढ़ा है हमने, ये कंप्लीट। अब नीचे ना रीजन लिख देते आओ, मैं बेटा ऐसे ऐसे कर देता हूं, नीचे लगा देता हूं ऐसे तरीके से क्या कि ए बी बराबर है किसके, बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, और सी डी बराबर है ए डी के। और दूसरा विकर्ण कौन है, ए सी बराबर है किसके, बी डी के। अब लिखो इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है, इसलिए बेटा ये एक वर्ग है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, देखो क्या है, बड़ा आसान है। वो एबीसीडी मान लो, सेकंड है वो देखना चतुर्भुज किस प्रकार का है। पहले मानो एबीसीडी माना, बिंदु ए बराबर -3,5, बी बराबर 3,1, सी बराबर 0,3, डी बराबर -1,-4 है ये। अब बेटा आपको बताइए चतुर्भुज की, पर चतुर्भुज में ही कौन सा है, चतुर्भुज बना लो रफली। और हाँ एक चीज बताऊं बेटा, आप ये नहीं बनाना चाहते तो मत बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट यहां से निकाल लो। ये बनाने से क्या है कि विकर्ण आसानी से दिख जाते हैं हमको। क्या दिख जाते हैं, विकर्ण। कैसा ही बना लो बेटा इसको, ये लो, ठीक है सर जी। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ए के निशान क्या है, -3,5, बी के क्या है 3,1, 0,3, -1,-4 निकालो। वही दूरी सूत्र लगाओ, वही 6 बार निकलेगा। अरे दूरी सूत्र 6 बार निकलेगी तो दूरी सूत्र ए बार लगा दो पहले। दूरी सूत्र क्या होता है सर, हाँ एक्स ने एक्स में घटा दियो, एक्स ने एक्स में घटा दियो, लगा दियो स्क्वायर। वाई ने वाई में घटा दियो, लगा दियो वाई स्क्वायर। सर पहलो एक्स हो से दूसरो वाई हो से वाई। प्रथम क्या होता है, एक्स होता है, दूसरा क्या होता है बेटा, वाई होता है। कंप्लीट। अब लगाओ पे ए बी दूरी निकालो, ए बी। बेटा नई चीज होती है ना, इसे ए बी दूरी, कोई दूरी लिखूंगा, ये चिन्ह लगा दिया करो बेटा, ठीक है, चुकी वाला चिन्ह। आओ देखो, एक्स को एक्स में घटाना, वाई को वाई में। और हाँ मैंने एक चीज बताई बेटा, माइनस वाले को ऊपर ले लिया करो आप, हमेशा कहाँ पे ले लिया करो, ऊपर, मतलब x2 मान लिया करो। ए बी में माइनस ये है तो एक्स को एक्स में, यानी पहले को पहले घटाओ, -3 को घटाना है,
-3 को घटाना है, घटाने का मतलब माइनस है, किस में घटाना है 3 में, फिर क्या लगाना है स्क्वायर, चिन्ह किसका 5 को घटाना है 1 में, 5 माइनस 1, फिर क्या करना है स्क्वायर, निकालो ये भी -3 कितना हो गया माइनस के 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अब बताओ बेटा माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, मतलब 6 गुना बड़ा स्क्वायर का मतलब होता है एक संख्या को कितनी बार गुना करना है 2 बार, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का 16, दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो गया √52, बेटा इसको ज्यादा मत करना, आप इतना छोड़ दो, √52 यानी ए बी कितना है मेरे पास √52, यानी इसका मान तो √52 आ गया। अब आगे निकालो, एक दूरी निकल गई, दूसरी दूरी निकालो, BC वही x को x में y को y में, आओ x कहाँ पे, कहाँ गया रे x, BC ये रहा, x को x में y को y में, आओ 3 में 0 घटा लो, फिर 1 में से किसी को घटा दो, फिर दोनों प्लस क्या किसको ले लो, बड़ा x को x में घटाना y को y में, x होता है पहले वाला y होता है दूसरे वाला, मेरे को BC घटाना है, BC ये रहा, ठीक है, तो 3 में से घटा दो 0 को, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, सॉरी 1 तो प्लस का है, ये प्लस का 1 माइनस 3 का स्क्वायर, सूत्र में माइनस होता है बीच में इसलिए लगा दिया माइनस, BC आओ जी 3 में 0 घटाओ 3 ही आता है, माइनस का 2 का स्क्वायर, -3 है प्लस 1 है तो -2 आएगा, करो सॉल्यूशन, देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया सर 9, 2 का कितना हो गया सर स्क्वायर 4, चिन्ह बीच में प्लस है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है मैंने बताया था, करो सॉल्यूशन, यहीं पे कर दूं 13, सेकंड दूरी कितनी है गई √13, तीसरी दूरी, तीसरी कौन से CD निकालो, बेटा माइनस वाले को हमेशा है ना ऐसे घटा लिया करो ऊपर से, मैंने बताया था ना एक बार, माइनस को पहले ले लिया करो, x2 मान लिया करो, क्या मान लिया करो x2, आओ -1 में से 0 को घटाना है, -1 में से किसको घटाना है, -1 में से घटाना है 0 को, इसका चिन्ह सूत्र में क्या आता है प्लस, दूसरा -4 में से घटाना है -3 को, 3 ही क्या स्क्वायर, घटाने का मतलब यहाँ पे माइनस लगाना है इसके साथ, ठीक है, ये माइनस का तो 2 चिन्ह लग जाते हैं माइनस के, आओ CD बेटा 1 का स्क्वायर, सॉरी जी 1 में घटाओ वो 1 ही आएगा, वो माइनस का तो माइनस का 1, -4 -3 कितना हो गया माइनस का 7 का स्क्वायर, CD -1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, CD 50, 49 से 85 हो गया। अब यहाँ पे कंपेरिजन को सोचो, सर इसका रूट तो 52 है, कितना है √52, इसका रूट है √13, ये 52 ये 13 BC और CD कितना है 50, अरे ये 52 ये 13 ये 50, आमने सामने भी बराबर नहीं है क्या, आमने सामने बराबर, तीनों तो वैसे भी अलग है और आमने सामने भी बराबर नहीं है, यदि आमने सामने बराबर होता तो क्या होता, आयत या समांतर चतुर्भुज, लेकिन आमने सामने बराबर है, चारों भी बराबर है, फिर क्या होगा बेटा, इतना ही खूब है, इसे आगे करने की जरूरत ही नहीं है, आप लिख दो अतः ये विषम बहुत, ऐसे लिख दो अतः ये विषम चतुर्भुज है, अतः ये क्या है, यही भी लिख दो बस, अतः यह है विषम चतुर्भुज है, बस
अतः यह विषम चतुर्भुज है। दूसरा सवाल बेटा, अतः ये क्या बेटा, विषम चतुर्भुज। और हमने इतना पढ़ लिया ना, आप जानते भी हो। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी, वृत्त पढ़ लिया, और क्या पढ़ा था इसके साथ साथ ही इधर सम चतुर्भुज। दूसरा क्या पढ़ा, आयत, और क्या पढ़ लिया, समांतर चतुर्भुज। ठीक है। अब वृत्त में क्या पढ़ा था, चारों साइडें बराबर थी इसमें। सम चतुर्भुज में भी क्या पढ़ा था कि चारों साइडें क्या है, बराबर, लेकिन इसके विकर्ण बराबर होते हैं, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते थे। यही पढ़ा था। इसमें आमने सामने की साइडें क्या थी, बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। इसमें भी वही थी, आमने सामने की क्या थी, बराबर, लेकिन ये तो तीनों ही अलग है, यानी ये चारों तो हो ही नहीं सकती। तो फिर क्या बच गया, विषम बाहु, सॉरी विषम बाहु नहीं, ये विषम चतुर्भुज है। क्या ये विषम चतुर्भुज है, इतना ही करना है। अब बेटा इसका एक तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा, वो आपको घर पे करना है। अब मैं लिख देता हूं बेटा, तीसरा बच गया, वो आपके लिए घर पे है। यह तो आपका रफ है ही, मैंने समझा दिया था जस्ट पहले भी, और लिखा के समझाया आराम से 10-12 मिनट में। लास्ट क्या है, 4,5, 7,6, 4,3, 1,2। ये चतुर्भुज है, कौन सा है कौन सा नहीं है। मेरे हिसाब से शायद ये शायद आयत हो सकता है, या शायद समांतर चतुर्भुज हो सकता है बेटा हिसाब से, क्योंकि चारों दूरियां निकलोगे, दो दूरी बराबर निकलेगी, दो दूरी क्या निकलेगी, बराबर। अब दूरियां बराबर है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, विकर्ण। तो 6 दूरी निकलेगी इसमें भी कितनी निकलेगी, 6। लेकिन इसमें तीनों दूरी अलग थी, इसलिए हम बोल दिए विषमबाहु चतुर्भुज है। कर दिया बेटा, ये चतुर्भुज ही नहीं है बेटा, ये लिखो, अतः यह चतुर्भुज ही नहीं है, क्योंकि साइड ही बराबर नहीं है, भुजा ही बराबर नहीं है। हमने यही पढ़ा है अभी तक इसमें। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखो रे, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। देखना क्या बोल रहे हैं, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। कौन से अक्ष पे, एक्स अक्ष पे। मैंने बताया एक्स अक्ष पे मतलब वहां पे एक्स का मान तो होगा, लेकिन वाई का मान तो 0 होगा, फिक्स है बेटा। पहले लेक्चर में नहीं, कल जस्ट पहले वाले लेक्चर में ही मैंने आपको बता दिया बेटा। ये मैंने क्या बताया था आपको, एक्स अक्ष का वह बिंदु मतलब एक्स अक्ष जिसमें एक्स का मान तो होगा, लेकिन वाई का मान क्या होगा, फिक्स है, 0 होगा। ठीक है। और यहाँ पे यदि वाई एक्स आता तो y का तो मान होता, लेकिन x का मान क्या होता, 0। 100% है, क्या होता, 0। देखो देखो यहां पे हल। एक काम बेटा, एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करते हैं। ठीक है बेटा, टाइम नहीं है बेटा।